तो कल हम लोग क्वेश्चन किए थे ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड। आज भी हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, जो भी हम लोग का छूट गया है टॉपिक उससे रिलेटेड, उसको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। ओके, सभी लोग एक बार थम करेंगे। तो क्वेश्चन है कि वेयर वाज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्सप्लेन फॉर फर्स्ट टाइम। पहली बार जो है सतत विकास को पहली बार कहाँ पे समझाया गया था, कौन से रिपोर्ट में इसको समझाया गया था? विश्व विकास रिपोर्ट में, ब्रुटलैंड आयोग की रिपोर्ट में, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन रिपोर्ट में, या फिर मानव विकास रिपोर्ट में? सभी लोग आंसर देंगे। माइक खोल के भी दे सकते हैं, माइक खोल के भी आंसर दे सकते हैं कोई। ब्रुटलैंड आयोग की रिपोर्ट में। तो इसका आंसर है ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट। ओके, ऑप्शन बी। माय वॉइस इज नॉट कमिंग क्या? यस। तो ब्रुटलैंड कमीशन जो आया था 1987 में आया था, और सबसे पहले जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का बात जो है इन्होंने ही किया था। ओके, आगे देखते हैं। सहस्त्रावधि विकास लक्ष्य यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है किस वर्ष समाप्त हुआ था? एक्चुअली इसका आंसर तो यहाँ पे दिया हुआ है, सब लोगों को पता भी है कि 2000 में आया था। 2015 2015। हाँ, 2015 इसको समाप्त कर दिया गया था। इसका आंसर बताइएगा कि वर्ष 2022 में सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN और ब्रटलैंड्समैन स्टीफंगटन द्वारा जो है जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत को जो है कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? 2022 में पूछा जा रहा है कितना रैंक था। आप लोग को पता है कि 2023 का रिपोर्ट पता है आप लोग को? रैंक 112। 112। और 2021 का 21 का नहीं पता, लेटेस्ट पता है। समथिंग 120 या हाँ ये भी यस 120 ही होगा। तो हम लोग को 2020 से लेके 2023 तक याद रखना है, ठीक है? जैसे कि 2020 में जो है 117 था इसका स्थान, 2021 में 120, आप लोग कहीं नोट डाउन कर लोगे। और 2022 में जो है 121 रैंक था, और 2023 में जो है 112 रैंक है। ओके, आगे देखते हैं। सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो है को भी जाना जाता है, तो किस नाम से इसको जाना जाता है? रियो 2010, रियो 2011, रियो 2012, या फिर रियो 2013? जवाब दीजिएगा। रियो 12। हाँ, रियो ओके 2012। सही है। हाँ, इसको रियो 20 के नाम से जानते हैं, जो कि 2012 में ये आया था, इसी वजह से इसको रियो 2012 लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैगिंग समानता जो है यानी कि जेंडर इक्वलिटी किस सतत विकास लक्ष्य से संबंधित है? इसका गोल नंबर बताना है। 5th नंबर। 5वां नंबर। ओके, फिफ्थ। वेरी नाइस। फोर्थ में क्या बता सकते हो? क्वालिटी एजुकेशन है। 1 में और 2 में सब बता दीजिए। 1 का क्या होगा? 1 में पॉवर्टी और हंगर। ओके, 1 में पॉवर्टी, 2 में हंगर है, और हाँ 2 में हंगर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, क्योटो प्रोटोकॉल जो है किस वर्ष आया था? क्योटो प्रोटोकॉल वर्ष बनाया गया था 97। ये इसको जो है अपनाया गया था 1997 में, ठीक है? ये ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है। और अगर बात की जाए कि ये कब लागू हुआ था, तो 2005 में लागू हुआ था, ठीक है? और 2020 तक जो है इसको, हाँ, और 2020 तक इसको बढ़ा दिया गया था। 2002 में मान्यता दी है, शायद इंडिया ने 2002 में एक्सेप्ट किया, ऐसा कुछ है इसमें ना? हाँ, शायद हो सकता है। मेरे को सिर्फ इतना पता है कि 2005 में इसको लागू किया गया था, और 2012 में इसको समाप्त करने का लक्ष्य था, लेकिन बाद में इसको बढ़ा दिया गया था 2020 तक। ओके, तो आगे हम मैम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, 97 कैसे आया? क्योंकि 1997 में इसके बारे में जो है इसी वर्ष इसको अपनाया गया था, इसी वजह से। अच्छा, मैं आगे आप लोग को पढ़ाई थी, एक बार पीछे जाके चेक कर लीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। ओके,
आगे देखते हैं। जलवायु परिवर्तन और उनके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही करना किस सतत विकास लक्ष्य से संबंधित है? 13 में जलवायु क्या था? परिवर्तन से हुआ था 13 पर्यावरण का जलवायु एक्शन ऑन द क्लाइमेट चेंज। 14 में क्या था? 14 में 14 में वाटर लाइफ बिलो वाटर। लाइफ अंडर वाटर। और 9 में? 9 में इंडस्ट्री इनोवेशन और 10 में बता दो। असमानता। इनइक्वालिटी। reduced inequality। ठीक है, सबका अच्छा है, आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी की गई सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक की जो है शुरुआत किस वर्ष की गई है? देखिए, एक तो हम लोग वर्ल्ड लेवल पे जो करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वो तो जारी होता ही है, पर हम लोग जो है अपने देश में भी इसका विकास हो रहा है ना, अपने देश में भी सुधार करना है, तो नीति आयोग के द्वारा जो है ये जारी किया जा रहा है, और ये जो है अभी 2018 से इसको शुरू किया गया है। ओके, अब थोड़ा नीति आयोग के बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्या है नीति आयोग, इससे भी रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। और भारत में जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ से जो जारी किया जाता है रिपोर्ट, वो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, ये आप लोग याद रखना। इंडिया का, ठीक है, प्रत्येक स्टेट का, प्रत्येक राज्य और यूनियन टेरिटरीज का। ओके, नीति आयोग सबसे पहले कब आया था? तो ये आया था 1 जनवरी 2015 को जो इसको गठित किया गया था। ठीक है, पहले योजना आयोग जो था 5, आपने सुना होगा, 5 पहले जो योजना आयोग जो पहले था, उसके स्थान पे जो है जब हमारे नए गवर्नमेंट आई तो फिर इसको लागू किया गया था 1 जनवरी 2015 को। पंचवर्षीय योजना जो ये चलती। हाँ, पंचवर्षीय योजना, उसी के जगह पे इसको लाया गया था 1 जनवरी 2015 को, ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद ये कैसा निकाय है? तो ये एक गैर संवैधानिक निकाय, इसका जो है संविधान में वर्णन नहीं किया गया। इससे बहुत रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी आता है कि क्या इसका संविधान में वर्णन है, तो नहीं है। ओके, गैर संवैधानिक निकाय है ये। दूसरा ये है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसको बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, नीति आयोग जो है ये योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय जो है आवंटन नहीं करता, कोई भी जो है ये पहले से ये डिनोट करके नहीं रखता कि इतना पैसा हम लगा रहे हैं इसमें। ओके, दूसरा है कि नीति आयोग के संरचना में अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, सीईओ होते हैं, पूर्वकालिक सदस्य होते हैं जो फुल टाइम मेंबर होते हैं, एक पदेन सदस्य होते हैं जिसको हम लोग एक्स ऑफिशियो मेंबर बोलते हैं। ठीक है, शासी परिषद तथा विशेष आमंत्रित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ऐसे आप लोग को ये सब ध्यान नहीं रखना है, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन होते हैं, ठीक है, अध्यक्ष कौन होते हैं, उपाध्यक्ष कौन है, ये सब चेंज होते हैं, लेकिन अध्यक्ष चेंज नहीं होते हैं। और सीईओ कौन है, ये आप लोग को याद रखना है, अभी मैं बताऊंगी उसके बारे में। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और नीति आयोग के जो है अगर प्रथम अध्यक्ष का बात किया जाए तो नरेंद्र मोदी के समय में ही आया था, इसी वजह से नरेंद्र मोदी ही होंगे। ठीक है, इसके अगर उपाध्यक्ष की बात किया जाए तो इसकी नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है, उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। और जो उपाध्यक्ष का जो है ना कैबिनेट मंत्री का उसको दर्जा प्राप्त है, जो भी कैबिनेट मंत्री है उसको जो जो फैसिलिटीज है वो जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भी मिलता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया जो है वो नीति आयोग के क्या थे? प्रथम उपाध्यक्ष। और इसके सीईओ कौन थे? तो सिंधु श्री खुल्लर। सिंधु श्री खुल्लर जो है इसके पहले सीईओ थे। अभी जो है वर्तमान में अगर बात किया जाए कि इसके सीईओ कौन है, तो वी आर सुब्रमण्यम। आप लोगों को याद रखना है, वी आर सुब्रमण्यम जो है इसके सीईओ है, और सुमन बेरी जो है इसके उपाध्यक्ष है। ओके, सुमन बेरी जो यहाँ पे मैं लिखी हूँ ये इसके उपाध्यक्ष है, और सीईओ जो है कौन है? वी आर सुब्रमण्यम। ओके, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। सबको ओके है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में जो है किसके द्वारा सतत विकास को जो है अपनाया गया था? तो यूएन महासभा के द्वारा, जनरल असेंबली के द्वारा जो है इसको अपनाया गया था, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्यों और लक्ष्य को किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है?
2030 लक्ष्यों का। और लक्ष्य, हाँ, एजेंडा 2030 जो है लिखा हुआ है कि इसको 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है, लेकिन ऐसा कोई बाध्य नहीं है कि प्राप्त कर ही लेना है, लेकिन उसका टारगेट है कि कम से कम कुछ तो करना है हर देश को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सस्टेनेबिलिटी की अवधारणा सबसे पहले किस वर्ष सामने आई थी? तो 1987 में ब्रुटलैंड कमीशन जो पढ़े थे, ब्रुटलैंड कमीशन जो हम लोग पढ़े थे, उसी में सबसे पहले जो है सस्टेनेबिलिटी की बात की गई थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? तो ये है HDSN संस्थान के द्वारा। ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सॉल्यूशन नेटवर्क। क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसी के द्वारा जो है ये जो रिपोर्ट जारी किया जाता है ना, वो इसी के द्वारा जारी किया जाता है। इंडेक्स जो जारी किया जाता है हर वर्ष, उसका फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ओके। और पहली बार ये कब लॉन्च किया गया था? तो 2012 में इसको लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? तो UN के द्वारा किया गया था। और उस समय जो है उसके सेक्रेटरी जनरल कौन थे? तो बान की मून थे। ओके। बान की मून के समय में 2012 में सबसे पहली बार जो है ये सूचकांक जारी किया गया था, ये इंडेक्स जारी किया गया था। और अभी वर्तमान में UN के अगर बोलोगे कि कौन है अध्यक्ष, तो वो कौन है? एंटोनियो गुतेरेस, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। ओके, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कितने देश ने जो है SDG का पर हस्ताक्षर किए थे? अभी कितने देश जो है 93। इस पे किए थे, बताइए। 193 देश। और शायद दक्षिण सूडान सबसे अंतिम देश था जो इस पे शामिल हुआ था। ओके, आगे देखते हैं कि सतत विकास लक्ष्य में जो है कितने लक्ष्य और टारगेट है? 17। बताइए। ओके, और टारगेट 169। 169 टारगेट। अब देखिए, अब ये वाला का जवाब दीजिएगा। 8 जो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है, उसके लक्ष्यों में से कितने लक्ष्य सीधे तौर पे स्वास्थ्य से संबंधित है? ठीक है। क्या चीज से बोला जा रहा है? हेल्थ से रिलेटेड सीधे तौर पे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का बात किया जा रहा है। 3 थे। इसमें बहुत कंफ्यूजन है, थोड़ा ध्यान से सोच के बताइएगा। 2 है नॉट 2, एक और 2 है। वेट 3 होगा मैम। एक तो HIV वाला हो गया, और एक हो गया जो बाल विकास वाला, जो चाइल्ड वाला था, और एक मातृत्व स्वास्थ्य। 3 हो गए। पर नेट UGC नेट इसका आंसर पता है क्या दिए हैं? ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और कोई गेस कीजिए, और थोड़ा सा ध्यान से आप देखिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को, और अच्छे से जवाब 4 दीजिए। सेकंड। और कोई सेकंड? 4 चलिए मैं बता देती हूँ, एक ही होगा। ये जो कॉम्बैक्ट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीज जो है ना, वो सिर्फ इसी में आएगा। यहाँ पे अलग से उसमें बात किया गया ना, मातृत्व वाला और फिर बच्चे वाला, तो ये दोनों को इसमें नहीं जोड़ा गया है। और UGC नेट का ये क्वेश्चन था और एक ही इसमें माना गया था। तो आप लोग एक याद रखोगे। ओके, जो वो इनका 6 नंबर वाला था ना गोल, वो वाला याद रखना। ओके, HIV आगे। एड्स, HIV, हाँ, मलेरिया। अच्छा है। मातृत्व स्वास्थ्य नेक्स्ट। और मृत्यु दर वाला वो उसमें नहीं गिना जाएगा ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में गोल के तहत जो है 5 के तहत 2090 से लेके 2015 के बीच मातृत्व मृत्यु अनुपात को जो है कम करना है, कितना % कम करने का बात किया गया था? ठीक है। मैटरनल मोर्टेलिटी को कितना % कम करने का बात किया गया था? 40%। और कोई गेस कीजिए। ये तो मैं बता ही नहीं हूँ, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आया है तो मैं अभी बता रही हूँ। 50%। 50%। 60%। और कोई? एक लास्ट चलिए बचा है मैं बता 70। देती हूँ। 75% ही होगा। ठीक है। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में जो है मातृत्व मृत्यु दर का अनुपात कितना % कम करना था? तो 75%। ओके, आगे देखते हैं। ये बताइए आप लोग, कौन सा जो है सतत विकास लक्ष्य में की पहचान करना है, कौन सा संबंधित है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से? बताइए। जीरो हंगर, जीरो हंगर है। क्वालिटी एजुकेशन।
क्वालिटी सिर्फ हम्म लिफ्ट एजुकेशन नहीं है, होगा, हरित क्रांति नहीं होगा। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, ग्रीन एग्रीकल्चर ओके नहीं है, और क्लाइमेट एक्शन है। हम्म तो बताइए क्या होगा, 1 2 फिफ्थ को 3 और हटाए। 1 2 1 2 3 4 6 ऑप्शन नंबर बताइए, 1 2 3 4 में से कौन सा होगा, 1 नीचे 2 दिया है। 1 2 4 6 लास्ट। लास्ट वाला। ओके ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था ना हरित कृषि के बारे में, तो नहीं पढ़ा था ना, ठीक है। लेकिन उसमें क्लीन वाटर और सैनिटेशन भी था, इसमें 3 ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अच्छा वो, अच्छा हाँ फोर्थ ऑप्शन में है, नहीं ठीक है दिया हुआ। ठीक है। फोर्थ हाँ फोर्थ ऑप्शन में ही है, नहीं है अच्छा तो फिर फोर्थ क्या में है। पूछे? फोर्थ में है ना वो। ओके, हाँ फोर्थ में है वो। सबको क्लियर है ना ये। फोर्थ ऑप्शन है ना मैम? फोर्थ ऑप्शन है ना? हाँ फोर्थ ऑप्शन, हाँ हाँ फोर्थ ऑप्शन है, हाँ। हाँ, हरित कृषि की तो बात ही नहीं की थी। और सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा तो वो मिलियन डेवलपमेंट सार्वभौमिक वो मिलेनियम मिलेनियम गोल है डेवलपमेंट ना। गोल। और जो है वो नहीं होंगे, और बाकी सब तो ठीक ही लग रहे हैं। बस आप लोग को यहाँ पे वो ध्यान रखना है ना, वो क्या बोलता है ये जो दिया हुआ है, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन जैसे दे देगा, आप लोग मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में लगा सकते हो, सस्टेनेबल में नहीं लगाओगे। ओके, उसमें क्वालिटी एजुकेशन का बात किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। आगे देखते हैं क्वेश्चन, हाँ ये वाला दिख रहा है सबको। केंद्र सरकार के स्तर पर जो है भारत में सतत विकास लक्ष्य के क्रियान्वयन की देख रेख की भूमिका किस एजेंसी को सौंपी गई है। नीति आयोग। ये देखिए केंद्र सरकार का बात किया गया है, ठीक है, सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए। नीति आयोग। नीति आयोग है ये। ओके वेरी नाइस रिया सेन जी, ठीक है नीति आयोग, तो अभी तुरंत अभी पढ़े भी थे हम लोग। आगे देखते हैं, इसमें देखिए कि कथन दिया हुआ है, इसमें पहला है कि संधारणीय विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी की प्राप्ति हेतु एकीकृत प्रयास आवश्यक है। दूसरा है कि कई जो है एसडीजी अंतर संबंधित है, तो बताना है कि कौन सा सही है, बताइए। इंग्लिश में भी देख सकते हो, नहीं इंग्लिश में, हाँ हाँ इंग्लिश इंग्लिश में में भी, दिखा दीजिए, थोड़ा सा ये समझ में हाँ नहीं आ रही इंग्लिश में बात। देख लीजिए। ये देख लीजिए, When your देयर हैज टू बी एन has to be an integrated integrated approach, approach to target the interconnected। जवाब दीजिए। समझने का प्रयास कर रहे हैं क्या कह रहे हैं। ओके देखिए हिंदी में भी देख लीजिए। एकीकृत प्रयास का बात किया जा रहा है कि एकीकृत प्रयास करना आवश्यक है, और बोला जा रहा है क्या सभी एक दूसरे से संबंधित है, जितने भी 17 गोल्स हैं वो क्या एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है या फिर नहीं नहीं है। कनेक्टेड, सभी डिफरेंट डिफरेंट है। थोड़ा सा सोचिए फिर से। है ना, यस, एक दूसरे से कनेक्टेड कनेक्टेड जंग है ना। है, कनेक्टेड है। ओके एक एक दूसरे से कनेक्टेड कनेक्ट, हाँ दोनों सही कनेक्टेड होगा, है ए कैसे। और बी दोनों सही। मैम दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। ओके दोनों हाँ दोनों होगा। अब जैसे कि अब मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे एक दूसरे से अंतर संबंधित है। अगर गरीबी है तो इसका मतलब पहले आपको भुखमरी को दूर करना है ना, भुखमरी जैसे ही दूर होगा तो वो क्या होगा, गरीबी दूर हो जाएगा, गरीबी दूर होगा तो क्या होगा कि आदमी स्वस्थ रहेंगे, ठीक है, अच्छे से फिर एजुकेशन प्राप्त करेंगे। फिर जेंडर इक्वलिटी, जैसे कि मैं स्टोरी बताई थी ना, आप स्टोरी से भी रिलेट कर सकते हो कि कनेक्ट करते हुए मैं स्टोरी में भी बताई थी और कैसे यहाँ भी कनेक्ट कर रहा है। ओके आगे बढ़ते हो। ये क्वेश्चन हो चुका है ना, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है लेकिन मैं अब करवाऊंगी नहीं ये क्वेश्चन, ये आप लोग के ऊपर छोड़ दी हूँ। इसका आंसर भी नीचे दिया हुआ है और इसका एक्सप्लेनेशन भी है, ओके, क्योंकि हम लोग को जल्दी से कवर करना है और इजी इजी क्वेश्चन है, आप लोग को समझ में आएगा। मैं पूरा इसमें डाल दी हूँ, 13 क्वेश्चन और होंगे, अभी फिलहाल मैं आज जो पढ़ाऊंगी वो बता देती हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन के बारे में, यानी कि मानव और पर्यावरण का समव्यवहार के बारे में पढ़ेंगे।
एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट के बारे में। ये हम लोग का तीसरा टॉपिक था जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि निर्जातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव के बारे में पढ़ना है आज हम लोग को। तो देखते हैं सबसे पहले ये होता क्या है, एंथ्रोजेनिक एक्टिविटीज क्या होता है। एंथ्रोपोजेनिक होना चाहिए, कुछ मिस्टेक हो गया टाइपिंग, ओके। तो ये होता क्या है, तो मानव के द्वारा जो भी किया जाता है ना गतिविधि, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज बोलते हैं। मानव जनित, मानव कारक, ठीक है, मानव के द्वारा, मानव की गतिविधि के कारण जो भी हम लोग देखते हैं इन्वायरमेंट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज बोलते हैं, ठीक है, नृजातीय एक्टिविटीज। पर्यावरण के संदर्भ में जो है एंथ्रोपोजेनिक शब्द का आशय मानव द्वारा किए जाने वाली गतिविधियों या फिर मानव द्वारा की जाने वाली क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रभावों से लगाया जाता है। यानी कि मानव जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं ना, उसके द्वारा जो भी पर्यावरण में इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, वो क्या है, वो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है। ओके, अगर पूछा जाए कि सबसे पहले जो है इस शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो हम लोग को याद रखना है कि अलेक्सी पावलोव जो है वो सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारे प्रभाव के बारे में अध्ययन करते हैं, बहुत सारे क्रियाकलाप के बारे में, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि मानव के द्वारा क्या क्या जो है उनके करने की वजह से हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि बायोफिजिकल वातावरण में परिवर्तन, ठीक है, चेंज इनटू बायोफिजिकल इन्वायरमेंट। दूसरा है चेंजेस इन इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन होता है उसकी वजह से। उसके बाद क्या है, चेंजेस इन बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता में परिवर्तन। चेंजेस इन नेचुरल रिसोर्सेस, यानी कि प्राकृतिक संसाधन में परिवर्तन। तो मानव के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है, पर्यावरण का जो पूरी तरीके से दोहन किया जा रहा है, जिसके वजह से हमारा पर्यावरण का जो है गलत प्रभाव पड़ रहा है, वो उसका ह्रास हो रहा है। तो उसी के बारे में इसमें बताया गया है इस चैप्टर में, मतलब इस टॉपिक में। ओके, हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है चेंज ऑफ बायोफिजिकल इन्वायरमेंट में हो रहा है। तो हम लोगों को पता है कि बायोफिजिकल पर्यावरण का मतलब होता है कि यहाँ पे जैविक और अजैविक आबादी जो है जिसमें हम लोग रहते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें यहाँ पे क्या क्या चीज शामिल है जो हमारे चारों ओर है, भूमि, हवा, पानी, जानवर, इमारत और अन्य सभी चीजें जो कि प्राकृतिक संसाधन में जो हम लोग की बुनियादी जो जरूरत पूरा करते हैं, और हम लोग उस पे कैसे जो है उसका यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पर्यावरण पर जो है गलत असर पड़ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग चेंज ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में भी हम लोग चेंज करें, इकोसिस्टम के बारे में मैं पढ़ाई थी कि वैसा परिवेश जहाँ पे जीव जंतु, पादप आदि शामिल होते हैं, और सभी जो है जीव पर्यावरण के भौतिक संसाधनों में आपस में जो है अंतर क्रिया करके सामूहिक रूप से एक दूसरे पे आश्रित रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। तो इसकी वजह से और क्या, निवास स्थान का आदान प्रदान करते हैं। तो इस पे भी जो है प्रभाव पड़ रहा है पर्यावरण में, हम लोगों की वजह से, मानव जनित जो भी दुष्प्रभाव हो रहे हैं। बस आपको देखना है कि क्या क्या उस पर प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। जैसे कि बायोडाइवर्सिटी में भी क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज एक ही एरिया में बहुत सारे स्पीसीज पाए जाते हैं, ठीक है, जीव जंतु अलग अलग होते हैं, ठीक है, उनका खान पान अलग होता है, उसको लोग बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। जिसका मतलब आप बोल सकते हो कि जीव या जंतु के रहन सहन और उनके खान पान और उनकी दृष्टि दूसरे जीव जंतु से अलग होती है, ठीक है। वो क्या है, जैव विविधता। आपने पढ़ा होगा कि जहाँ पे जैव विविधता सबसे ज्यादा पाया जाता है, वहां का इन्वायरमेंट सबसे अच्छा होता है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो हम लोग इसमें भी चेंजेज मतलब मानव के द्वारा जो है जो भी किए जा रहे हैं कृत, उसकी वजह से इसमें प्रभाव पड़ रहा है। आगे देखते हैं हम लोग चेंज इन नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो है हमारे, जैसे कि भूमि, जल और वायु और खनिज, इसमें जो हम लोग इसका दोहन कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। आगे देखते हैं कि मानव और पर्यावरण के मध्य बदलते संबंधों को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया जा सकता है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखेट एवं भोजन संग्रह काल, यानी कि पीरियड ऑफ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। ये बहुत मतलब प्रिमिटिव टाइप का बात किया जा रहा है, मतलब जिस समय प्राचीन काल का बात किया जा रहा है, उस समय कैसे लोग रहते थे, क्या भोजन करते थे, उसके बारे में इसे बात किया गया है। दूसरा है पशुपालन एवं पशु चारण काल, यानी कि
ये काल में बांटा गया है कि आखेट और भोजन वाला काल था ये, दूसरा जो है पशुपालन और पशुचारण वाला, यानी कि मानव जो है कैसे आगे बढ़ते जा रहा था, कैसे कृषि करना शुरू किया, फिर कैसे जो है पौधा पालन और कृषि करना शुरू किया, यहाँ पे काल होगा, कल लिखा गया भूल से। उसके बाद फिर मॉडर्न पीरियड आया, तो उसमें भी क्या क्या मानव ने परिवर्तन किया पर्यावरण में, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पीरियड ऑफ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, ये ऐसा समय था प्रिमिटिव मैन जो भौतिक मानव जो थे, वो जो है भोजन के इसका आधारभूत मतलब इसको सिर्फ क्या चाहिए था, सिर्फ इसको पर्यावरण से भोजन चाहिए था, वो उसी में खुश रहते थे। इसका आधारभूत मांग क्या था, भोजन तक ही सीमित था। ठीक है, ये लोग केवल हंटिंग करते थे। उसके बाद क्या है कि मानव और पर्यावरण के बीच जो मित्रवत संबंध था, यानी कि दोनों के बीच जो है फ्रेंडली रिलेशन था उस समय, आखेट वाले के समय में। ओके, उसके बाद जो है मानव जो है पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर था, और मानव जो क्रिया है वो पर्यावरण पर जो है कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता था उस समय, आखेट वाले समय में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पीरियड ऑफ एनिमल डायमेंशन एंड पोस्टल एज के बारे में। इसमें यहाँ पे बोला जा रहा है, ये सेकेंड वाला था जिसमें हम लोगों ने देखा था पशुपालन और पशुचारण काल के बारे में। यहाँ पे क्या हुआ ना, एक सेकेंड, हम लोग पढ़े हैं ना कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल है, हम लोग सभी के साथ घुल मिल के रहते हैं ना। तो वहां पे यहाँ पे इसी का बात किया जा रहा है कि धीरे धीरे पहले तो हम लोग पेड़ पौधे से खाना पीना अपना शुरू किए, और फिर बाद में हम लोगों ने गाय पालना शुरू किया, कृषि करना शुरू किया, खेती करना शुरू किया, और फिर उसको जो है कोई भी जानवर हो उसको कैसे फ्रेंडली बनाया हम लोगों ने, तो उसका यहाँ पे बात किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि पीरियड ऑफ प्लांट डोमिनिस्ट्रेशन एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर के बारे में इसमें देखते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक मैन, अब जो है मानव कैसा बन गया था, इसमें इकोनॉमिक मैन बन गया था। अब जो वो अपनी आर्थिक मनुष्य, यानी कि अब वो अपने अर्थ की पूर्ति करने का काम करने लगा था। ओके, इसमें जो है प्राकृतिक संसाधनों का जो है वो दोहन शुरू कर दिया था, विदोहन। उसके बाद जो है मानव क्रिया का जो है बुरा असर पड़ना यहाँ पे शुरू हो गया था। ठीक है, यहाँ पे बुरा असर पड़ना जो है शुरू हो गया था मानव का। अब हम लोग मॉडर्न पीरियड में देखते हैं कि मॉडर्न पीरियड में जो है, मॉडर्न पीरियड में ही हम लोग देखते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के बारे में, उसके काउजेस के बारे में कि क्या मानव के द्वारा किया जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, अभी बहुत ज्यादा अत्यधिक जनसंख्या बढ़ गया है। ठीक है, ह्यूमन ओवर जो है पॉपुलेशन हो गया है, ओवर कंजप्शन, अधिक हम लोग उपभोग कर रहे हैं। फिर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीकी का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। ये जब क्वेश्चन ना आप लोगों को वो कथन कारण वाला में आ सकता है, इसी वजह से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कृषि में और तकनीकी में जो है खाद का हम लोग उपयोग कर रहे हैं अभी बहुत ज्यादा, जो है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में अभी कितने ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज किया जा रहा है, खाद का यूज किया जा रहा है, तकनीकी का यूज किया जा रहा है। और हम लोग आज से देखिएगा कि हर शहर में जितने भी बच्चे को देखेगा ना, ज्यादातर बच्चे लोगों का बाल वाइट होते हुए देखिएगा। बहुत सारे ऐसे चीज है कि अभी बहुत ज्यादा ऐसे है ना कि बहुत के फेस में भी बाल आ रहे हैं, ये सब खान पान की वजह से हो रहा है। तो ये सब फर्टिलाइजर वगैरह की यूज की वजह से ऐसा हो रहा है। उसके बाद है आर्टिफिशियल लाइट्स यूज, यानी कि कृत्रिम रोशनी का हम लोग उपयोग कर रहे हैं बहुत ज्यादा। फिर प्रोडक्शन ऑफ वेरियस आइटम्स लाइक प्लास्टिक पेपर, ठीक है, पेंट, शूज, ईटीसी, ये सब चीज का जो है हम लोग बहुत ज्यादा अभी यूज कर रहे हैं। विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन, जैसे कि प्लास्टिक का, पेपर का, पेंट का, जूता का, जो भी प्लास्टिक, जो भी चीज प्लास्टिक से रिलेटेड है वो कितना पॉल्यूटेड कर रहा है इस वातावरण को, ये हम लोग सभी को अच्छे तरीके से परिचित है। फिर चेंज द एक्चुअल नेचर ऑफ द लैंड, यानी कि भूमि के वास्तविक स्वरूप को जो है बदल देना। भूमि के वास्तविक स्वरूप को ही हम लोगों ने बदल के रख दिया है पूरा। फिर देखते हैं कि एंड ऑफ वेरियस स्पीसीज, विभिन्न प्रजातियों का समाप्त हो जाना। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्पीसीज है जिसके बारे में मतलब हम लोग अब जानते तक भी नहीं है, और बहुत सारे जो है वो रेड डाटा लिस्ट में चले गए, और बहुत तो विलुप्त हो भी चुके हैं और बहुत विलुप्त होने के कगार पे हैं। आप लोगों ने बाज के बारे में सुना होगा ना, वो अभी इतना विलुप्त के कगार पे है। फिर चाहे डॉल्फिन हो, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिसको रेड डाटा लिस्ट में डाला गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि माइनिंग, अभी इतना ज्यादा खनन हो रहा है,
ये खनन क्रिया की वजह से जो है हमारे इन्वायरमेंट में आप लोगों ने सुना होगा मीथेन गैस का जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये माइनिंग खनन भी जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिर हम लोग देखते हैं यातायात में कितना ज्यादा नॉइस पोल्यूशन भी हो गया है, एयर पोल्यूशन तो है ही, यातायात की वजह से पूरा इन्वायरमेंट को पूरा बिगाड़ के रखा है। ठीक है, कितने ज्यादा इरिटेशन आजकल हर लोगों के पास होते हैं, टेंशन, मतलब ये सब वॉइस की वजह से, नॉइस की वजह से हो रहा है। ओके, तो ये था हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो कि कंप्लीट हो चुका है। आप लोग सबको समझ में आया? कुछ पूछना चाहते हो? मैं क्वेश्चन करवा दूंगी जो ऊपर छोड़ दी हूँ, अगर आप लोग बोलोगे तो। ओके, चलिए मैं क्वेश्चन करवा देती हूँ। इतना तो सबको समझ में आ गया ना? सभी लोग एक बार थम करेंगे। ओके, नैन्सी जी, सेजल जी, शालिनी जी, प्रिया जी, कार्तिकेश्वर जी। ओके, चलिए मैं अब क्वेश्चन देख लेती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैम थोड़ा जूम इसमें आउट से कर लीजिए। बताना है। मैम जूम आउट कर और जूम लीजिए थोड़ा। करना? थोड़ा जूम आउट। ओके, ठीक है, जूम नहीं करना है, आउट दिख तो करना है। रहा है। अच्छा, जूम आउट बोल रहे, सॉरी। एक्चुअली ये पता है वो, इसका ठीक से पेजेस हो ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों अपने आप ही हो गया। मैं कितना ठीक करने का कोशिश की। साइज कम कर लीजिए उसको। हाँ, कर रही हूँ, ठीक है। तो फॉन्ट का साइंस कम कर दीजिए आप उसको, Ctrl+A करके फिर कम कर लीजिए। वही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, और बड़े हो गए। उसके लेफ्ट में ऑप्शन था। हाँ, ओके, कुछ ज्यादा नहीं। ज्यादा छोटे ना हो जाए। ज्यादा 16 हो पे गया, ये ठीक है ना? 16 और कर लीजिए। ओके। बाकी इसको क्लियर। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें से बताना है कि मिलेनियम डेवलपमेंट जो गोल है उसका लक्ष्य क्या क्या है। ऑप्शन दिया गया है 4। समय सीमित विकास लक्ष्य निर्धारित करें। विकास के 8 क्षेत्रों में मात्रात्मक लक्ष्य। 2015 तक अत्यधिक गरीबी और भुखमरी उन्मूलन का लक्ष्य। और इसमें से सभी सही है, कौन सा इसमें आंसर होगा वो बताना है। बताइए। ये सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य का क्या नाम क्या है वैसे? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। अच्छा, इसका थर्ड आपको होगा। आंसर भी नहीं? थर्ड, 2015 तक अत्यधिक गरीबी। ओके, और बताइए कोई। सभी विकल्प सही है। ओके, नीचे दिया हुआ है। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, समय सीमित विकास लक्ष्य निर्धारित करें। ऐसा बोला गया था कि समय जितना समय दिया गया है उतना में कोशिश करना है लक्ष्य को निर्धारित करने का। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि विकास के 8 जो है क्षेत्रों में मात्रात्मक लक्ष्य। 8 जो क्षेत्र दिया गया था गोल, उसके बारे में यहाँ बात किया गया है, उसका मात्रात्मक लक्ष्य के बारे में। उसके बाद 2015 में अत्यधिक गरीबी और भुखमरी उन्मूलन का लक्ष्य। 2015 में जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आया ना, तो 2015 में पूरी तरीके से जो है शून्य, हम लोग पढ़े थे ना, भुखमरी और गरीबी को समाप्त करना। लेकिन यहाँ पे तो ऐसे हम लोग मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का बात कर रहे हैं। लेकिन 2015 के बाद मतलब 2015 का बात किया जाए, 2015 तक, यहाँ पे इसका चारों आंसर सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है, वो आप लोग देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन देखिए, इसका जवाब दीजिए। मिलेनियम डेवलपमेंट लक्ष्य में जो है परिकल्पना 2020 तक अत्यधिक गरीबी को कम करने के लिए की गई थी। और 8 जो है मिलेनियम डेवलपमेंट लक्ष्य थे। पहला गलत है, दूसरा सही है। बताना है। पहला गलत है, दूसरा सही है। ओके, ये तो बहुत इजी है। क्या होना चाहिए था यहाँ पे 2020 की जगह 2015। पे? ओके, सही है आपका आंसर। पहला गलत और दूसरा सही होगा। ओके, सबको क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके नीचे में एक्सप्लेनेशन, हर क्वेश्चन के नीचे एक्सप्लेनेशन दिया गया, आप लोग देखिए, देख लीजिएगा बाद में। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में जो है 2015 तक प्राप्त करने के लिए जो है कुल 31 लक्ष्य थे, और एमडीजी में जो है 8 लक्ष्य, और एसडीजी में 17 लक्ष्य हैं। बताना है कौन सा सही है। ऊपर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का बात किया जा रहा है कि 2015 तक इसको प्राप्त करने के लिए कुल 31 लक्ष्य रखे गए थे। कितने रखे गए थे? सेकंड वाला सही है, ऊपर वाला सेकंड गलत वाला है। सही है। ओके, सही है। तो ऊपर वाला गलत है और नीचे वाला सही है। हम लोगों को पता था कि मिलेनियम डेवलपमेंट में 8 गोल रखे गए थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 17 गोल रखे गए थे। ओके, लेकिन लक्ष्य जो है 31 नहीं थे, ये ध्यान रखना है। 21 थे ना आई थिंक। हाँ, 21 थे, और 169 किस में थे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो गोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन एसडीजी है। में थे, SDG। एसडीजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसे बताना है कि पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने के बारे में किसमें बात किया गया है। गोल 1, 3, 4 या फिर 5 या फिर 7? 4 तो नहीं है ऑप्शन। 7। 7 ही होगा। 7। ओके, ओके, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में जो है 7 में ही इसका बात किया गया था, पर्यावरण से संबंधित। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में नहीं था शामिल, कौन सा शामिल नहीं था? चरम गरीबी, भुखमरी उन्मूलन, मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार, या फिर स्वास्थ्य जीवन सुनिश्चित करे और जो है सभी उम्र के लोगों के कल्याण को बढ़ावा दे, पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करे। क्या होगा इसका आंसर? थर्ड वाला, स्वस्थ इसमें से जीवन नहीं। सुनिश्चित करें और थर्ड उनके वाला लोगों के कल्याण को बढ़ावा दें। ओके, थर्ड नंबर इसका हाँ। आंसर होगा कि ये शामिल नहीं था। बाकी हम लोगों ने पढ़ा था गरीबी के बारे में, भुखमरी, और मातृ उसके बाद सेवा भी मातृत्व है। स्वास्थ्य के बारे में, और चौथा पर्यावरणीय स्थिरता के बारे में। सबको क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बताना है आपको कि विकास के लिए वैश्विक साझेदारी की मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के लक्ष्यों में नई प्रौद्योगिकी के लाभ उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई, विशेष रूप से निम्नलिखित में से कौन सा? तो सूचना और संचार, कृत्रिम बुद्धि, परमाणु प्रौद्योगिकी, या फिर ठोस अपशिष्ट उपचार प्रौद्योगिकी। ये शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। क्या बोले? फर्स्ट वाला। सूचना और संचार। ओके, हाँ, यही इसका आंसर है कि विकास के लिए वैश्विक साझेदारी में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में नई प्रौद्योगिकी के लाभ उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। ठीक है, जिसमें विशेष रूप से कौन सा था? तो सूचना और संचार था। ये आप लोग याद रख लीजिएगा थोड़ा, ये मैं पढ़ाई नहीं थी। ओके, क्वेश्चन के थ्रू आप लोग का कवर हो रहा है कुछ चीज, आप लोग उसको नोट डाउन करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के लक्ष्य 4 के तहत जो है 1990 से 2015 के बीच 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाने की मांग की गई थी। आधा, या फिर 2/3, 3/3, या फिर 1/3? क्या होगा इसका आंसर? 1/3। 2/3। नहीं, 3/4 था शायद। आप लोगों ने आंसर देख ले रहे हो। ठीक है, तो इसका 2/3 आंसर है। ठीक है, ये भी आप लोग को याद रखना है। 2090 से 2015 के बीच जो है बच्चों की मृत्यु दर को कितना कम करने का बात किया गया था? तो 2/3, 2/3। ओके, मैम पीछे में भी नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ था क्वेश्चन। क्या? पीछे में भी वही क्वेश्चन हुआ नहीं, था, यहाँ पर 75% दिया था। वही 75% था, 2/3। 2/3। वो मैटरनल हेल्थ का था। वो मैटरनल है, वो मातृ मातृत्व, स्वास्थ्य, हाँ, मातृत्व मैटरनल। स्वास्थ्य का था। ओके। हाँ, तो यानी कि दोनों में ही 75% हो गया। दोनों में 75। हाँ, दोनों में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में नहीं है, वही सेम क्वेश्चन है क्या?
अच्छा, इसमें बताना है मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार करना, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता और साफ सफाई तक जो है सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करना, पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना, या फिर सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा हासिल करना। कौन सा होगा इसमें बताना है। सेकंड नहीं है। सेकंड नहीं है वो। सुरक्षित का होगा। सेकंड नहीं है। ओके, ठीक है। अच्छा, 2 नंबर ही नहीं होगा। सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता और सफाई और सार्वभौमिक पहुंच की बात हम लोग नहीं किए थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के लक्ष्य है। अत्यधिक गरीबी और भुखमरी का उन्मूलन, मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार करना, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना, लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। अत्यधिक गरीबी और भुखमरी का उन्मूलन। ओके, और बताइए कोई। इसमें तो मातृ स्वास्थ्य में सुधार भी है ना, ये भी मातृत्व है। में सुधार में शायद 17 एसडीजी में नहीं था ना। अत्यधिक। अच्छे से क्वेश्चन को देखिए। ये सारे करेक्ट है ना? अच्छा, सारे इसे हैं सब। सारे नहीं होंगे, ऑप्शन मातृत्व ऑप्शन स्वास्थ्य एसडीजी में नहीं था। ओके ओके, यहाँ पे आपको ऐसे एसडीजी कोट है में क्या दिया गया ये? ए बी एसडीजी करके। है सहस्त्राब्दी मिलेनियम। गोल है ना, तो सहस्त्राब्दी नहीं, मिलियन। अब मिलेनियम ही आप तो लोग हुआ बताइए कौन सा होगा। हाँ हाँ, इसमें आपको बताना है, ऑप्शन ज्यादा चुनना है आपको। बताइए कि कौन कौन सा होगा। ये मिलेनियम है कोट में कि दिया गया है एसडीजी नीचे। है, समझ में नहीं आ रहा है। मिलेनियम है, अभी ये जितने भी एमडीजी क्वेश्चन है। मैं करवा रही हूँ ना मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का। हाँ, हाँ तो फिर इसमें ये है देखिए यहाँ फिर पे वो कोट फिर। भी दिया गया है। हम्म। ठीक है, ए बी सी डी करके दिया हुआ है, ए सी डी और ई दिया हुआ है, और ए बी सी डी दिया गया है। बताइए इसमें से कौन सा होगा। मैम एक देखिए बार फिर से क्वेश्चन ऑप्शन। दोहराइए। ये हाँ, ए तो क्वेश्चन है ही देखिए है, आप बी लोग। भी है, ए बी भी है, सभी है, एबीसीडी। बस सी नहीं है, डी भी है, क्या नहीं है वो बताइए। सी नहीं है। सी नहीं है। ओके, आइए आंसर देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, ए बी और डी। ए में अत्यधिक गरीबी और भुखमरी था, ठीक है। बी में मातृत्व स्वास्थ्य, और डी में लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। जबकि जलवायु परिवर्तन जो है हम लोग किसमें पढ़े हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में पढ़े हैं। एसडीजी में ओके, पढ़ा है। हाँ। हाँ, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है इसमें कि एमडीजी में जो है 17 गोल्स क्या था। ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण रखें, आधुनिक ऊर्जा तक जो है सार्वभौमिक पहुंच करना है, या फिर नवीनीकरणीय ऊर्जा का वैश्विक प्रतिशत बढ़ाना है, वायु प्रदूषण को कम करना है, ऊर्जा दक्षता को दोगुना सुधार करना है। इसमें भी आपको कूट में आंसर देना है, ठीक है। एबीसीडी करके आप इसमें ज्यादा आंसर दे सकते हो। अच्छे से क्वेश्चन को देखिए और जवाब दीजिए। बी सी और ई। ए सी और ई, और कोई बताइए। बी बी सी, नॉट ए। आधुनिक ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच, नवीकरण ऊर्जा का वैश्विक प्रतिशत बढ़ाना और ऊर्जा ओके, दक्षता में दोगुना सुधार, बीसीई। ठीक है, और कोई बोलिए। चलिए ठीक है, आपका आंसर सही है, वही होगा। अत्यधिक आपने बताया था बी नंबर, सी नंबर और ई नंबर ना। हाँ जी, पहले अत्यधिक पिछली ऊर्जा बार तक क्वेश्चन ये दिया था तो मुझे याद था ये। हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अत्यधिक ऊर्जा तक जो है सार्वभौमिक पहुंच, ठीक है, नवीनीकरणीय ऊर्जा का वैश्विक प्रतिशत बढ़ाना, और ऊर्जा दक्षता को दुगुना सुधार करना, ठीक है। कल ये कल भी 17 जो मैम, गोल था। वही कल कह रहा हूँ कि पुंडलिक जी ने अच्छा बता दिया था, अब ये याद रहेगा हमेशा। अच्छा, ठीक है। 7 गोल सब का क्या था, कोई बता देंगे। सब टारगेट में बताया गया था उसमें ऊर्जा के बारे में। हाँ, वो था ना ठीक है, ऊर्जा, पर्यावरण का सतत विकास जो था उसके अंतर्गत था। ओके, आगे बढ़ते हो। बताना है मिलेनियम डेवलपमेंट के लक्ष्य में निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के अंतर्गत प्रगति हुई है, ठीक है, और समग्र रूप से विश्व जो है सबसे कम संतोषजनक रहा है।
ये बताना है सबसे कम जो है किसमें संतोष मतलब किसमें अच्छे से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई है। तो 2015 तक जो है रोकना HIV एड्स के प्रसार को, ठीक है। दूसरा है 2015 तक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में लैंगिक असमानता को खत्म करना। 2015 तक राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या के अनुपात को कम करना। 2015 तक भूख से पीड़ित लोगों का अनुपात आधा कम करना, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को 2010 दिख नहीं भूख ये फोर्थ होगा फर्स्ट होगा। 2004 था मैम, 2000 भूख से पीड़ित लोगों का अनुपात कम करना। ठीक है। 2015 तक भूख से पीड़ित लोगों के अनुपात को आधा जो है कम करना, ठीक है। ये वाला यहाँ पे दिया गया था। 2015 तक जो है भूख से पीड़ित लोगों की संख्या में जो है आधी कमी लाने के कारण समग्र रूप से दुनिया में प्रगति जो है सबसे कम संतोषजनक रही है, ठीक है। क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं है, कुछ लोगों को दिक्कत आ रही होगी। एक तो ये मैं देखूंगी सहस्त्राब्दी इंग्लिश। समझ में नहीं आता है, इन्होंने मिलेनियम को क्या बनाया। हाँ, मिलेनियम को बोला जाता है, मैं इसी वजह से बार बार मिलेनियम बोल रही हूँ ताकि दिक्कत ना आए। तो मिलेनियम डेवलपमेंट लक्ष्यों में के तहत जो है संबोधित किया जाने वाला मुद्दा नहीं है। बताना है कि इनमें से कौन सा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से संबंधित नहीं है। बाल मानवाधिकार। मृत्यु दर, मानव अधिकार, मानवाधिकार। मानवाधिकार। बाल मृत्यु दर था, अच्छा, पर्यावरण भी था, प्राथमिक शिक्षा भी थी, तो मानव अधिकार हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य जो है मिलेनियम डेवलपमेंट लक्ष्यों से संबंधित है। इसमें आपको कूट में आंसर देना है, ठीक है। एक से ज्यादा आंसर देना है। मातृ स्वास्थ्य में सुधार, ओजोन परत की कमी को नियंत्रित करना, झुग्गी ए और वासियों के ई। जीवन में सुधार ए और ई। ए और ई। ए और ई। और ये है, क्योंकि ओजोन परत वाला अच्छा, तो दूसरा है। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मॉन्ट्रियल ठीक प्रोटोकॉल है, का और है ना, बताइए। ओजोन परत का। जो कि ये भी, इसका भी कोई मतलब नहीं है जीवन में हम्म, सुधार करना। स्मार्ट सिटी का तो ये तो बुनियादी ढांचा है, तो उसमें है, एसडीजी में है। और ये ओजोन ये भी नहीं परत की होंगे। कमी को नियंत्रित करना, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का है ना ये। हाँ, ये ये मॉन्ट्रियल है इसका। हाँ, मॉन्ट्रियल। तो वो तो बिल्कुल भी नहीं है दोनों में। बिल्कुल अलग हो गया, हाँ, उसका एक ही था ये। हम्म तो आप लोगों ने दो आंसर मातृत्व दिया था वाला या और लैंगिक समानता। लैंगिक समानता की बात की गई थी ना। हाँ, ओके। ये और ये तो ए बोल रहे हो आप लोग, ठीक ए है। और उसके बाद ई। ए और ई, और ये झुग्गी वासियों का मतलब क्या हुआ, ये बताइए। गरीबी दूर गरीबी करना कम ना, ये दिखाया हुआ जा रहा है ना, मतलब पॉवर्टी को दिखाया जा रहा है ना। पावर्टी, हाँ। तो ये भी तो मतलब दिखाने का तरीका कुछ ये भी ज्यादा कैजुअल नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है कि मातृ स्वास्थ्य तो होगा ही, साथ में झुग्गियों के जीवन में सुधार करना है। उसके बाद लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। ओके, ये तीनों हम्म आंसर सही होगा। जबकि स्मार्ट सिटी के बारे में कुछ बात नहीं की गई थी और ओजोन परत से रिलेटेड भी कोई बात नहीं की गई थी। ओके, क्वेश्चन। मिलेनियम डेवलपमेंट जो है 2010 में संयुक्त राष्ट्र में अपनाए गए थे, ये कथन है, ठीक है। दूसरा कथन ये है कि विकास के लिए वैश्विक साझेदारी विकसित करना मिलेनियम डेवलपमेंट का लक्ष्य में से एक था। केवल एक, केवल द्वितीय, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो, क्या होगा इसका आंसर। पहला गलत है। सिर्फ सेकंड सही है। देखिए, दूसरा सही है। नैन्सी जी, नैन्सी जी आप नीचे देख ले रहे हो क्या बार बार। नहीं मैम, वो पहला वाला 2010 में है, वो इसलिए बोला वो मैंने। 2005 में है। ओके ओके, चलिए ठीक है, मैं ऐसे ही मजाक कर रही। चलिए ठीक है। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है तो यहाँ पे क्या लिखा है, 2010 में संयुक्त राष्ट्र में अपनाया गया था, जबकि हम लोगों को पता है कब अपनाया गया था, 2005। बताइए। 2003 2005। 2005 कौन बोल रहे हो। सहस्त्राब्दी बोले है ना, दोनों में 2000 या 97। 1997 में, लेकिन सबके द्वारा 2005 में तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का बात किया जा रहा है मिलेनियम यहाँ पे। 2000 से 2015 में खत्म हो गया था, तो 2000 में कैसे होगा, 2010 में कैसे होगा। वही ना, और 2005 में भी कहाँ से होगा।
2000 में ही वही तो शुरू कह रहा हुआ हूँ, था ना। 15 साल का जब लक्ष्य था तो 2005 में कैसे होगा? वही तो मैं भी सोच रही। ठीक है, आप लोग अच्छे से जवाब दीजिए। ठीक है ना, इसका आंसर केवल 2 होगा। क्या लिखा हुआ था इसमें दूसरे में कि विकास के लिए वैश्विक साझेदारी विकसित करना जो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का लक्ष्य में से एक था। आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है? सबको अच्छा लगा? ओके, वेरी नाइस। शालिनी जी, नैन्सी जी, टैलेंट जी। चलिए 10 भी बज गए हैं। फीडबैक दे सकते हो आप लोग। अच्छा लग रहा है ना क्लास सबको? ये टॉपिक तो मोस्टली क्लियर हो गए। ओके। और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, आप लोग देखे ही होंगे, अभी नहीं, जिस लगातार चीज क्वेश्चन का आ आप रहे हैं हर कल बार। कराने वाले हो ना, उस टॉपिक को आप डाल दीजिएगा तो थोड़ा सा और पहले से पढ़ लेंगे। अभी आज कुछ पढ़ा नहीं था तो। ओके ओके, ये पहले से करवाया गया है। आप ये शालिनी जी मत थोड़ा सा सोचिएगा कि लेट नहीं, मिलेनियम में आए डेवलपमेंट एक्चुअली थे। हम और थे नहीं, हम शादी में गए हुए थे तो इसलिए हम पढ़ नहीं पाए अभी ये। ओके, प्रीवियस वाला देख लीजिएगा आप, उसमें बहुत अच्छे से याद करवाया गया है और सब हाँ लोगों को हाँ याद हाँ। भी हो गया है लगभग लोगों को। तो आप देख लीजिएगा। और मैं पीडीएफ जो पहले दी थी ना, तो उसमें आप देख लीजिएगा, मैं सिलेबस दी थी, मैं सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ा रही हूँ। अभी हम लोग का तीसरा टॉपिक ही हम लोग का कंप्लीट हुआ है, दूसरा शायद तीसरा कल होने हाँ वाला है। ठीक तो है, वो ये आप लोग आप देखते टॉपिक जाइएगा एक डाल बार। देना तो उससे ना पहले से पढ़ के रखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कल आप लोग ये देख लेना, पर्यावरणीय मुद्दे देख लेना। ठीक है, स्थानीय, क्षेत्रीय, वैश्विक, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। ओके, ओके ओके, ठीक मैं है। कल इसी से रिलेटेड पढ़ाऊंगी। चलिए ठीक है, रिया जी प्रार्थना करवा दीजिएगा। सभी लोग किसी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, हाथ अपने दोनों घुटनों में ज्ञान मुद्रा में। डीप ब्रीथ इन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।